हेलो बच्चों, जस्ट डू इट में आप सबका स्वागत है। आज हम अमेजिंग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं और आज का हमारा अमेजिंग फैक्ट है फैट्स। FATS, फैट्स। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे बटर, मेल्टेड बटर, ये बटर है, और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल, जो भी आपके घर में वेजिटेबल ऑयल यूज़ होता है वो लिया हुआ है। तो हमारा फैक्ट ये, हमें पता है दोनों जो सोर्स हैं वो फैट्स के सोर्स है। फैट इसमें भी होता है, फैट इसमें भी होता है। बट आज की इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो हम ये जानेंगे कि किस तरह ये जो फैट है और ये जो फैट है, दोनों फैट के सोर्स हैं। अब जब हम इसको फ्रीज करते हैं या फ्रीज़र में रखते हैं, जो हमारा बटर है, बटर, घी या कोई भी, तो ये मैंने मेल्टेड बटर लिया हुआ है। तो जो बटर है इसे फ्रीज करने के टाइम पे ये फ्रीज हो जाता है, जबकि जो हमारा ये वेजिटेबल ऑयल है ये फ्रीज करने के टाइम ये फ्रीज बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा फैक्ट यही है कि ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम बटर की बात करें या कोई भी देसी घी जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन जो हमारा रिफाइंड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल जो भी आपके घर में यूज़ होते हैं, ये जो ऑयल्स होते हैं ये बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं होते। तो आज का यही फैक्ट है कि दोनों जो फैट्स हैं, ये दोनों में फैट्स की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में दोनों में फैट्स होता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल हाई करता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल हाई करता है। बट जब हम इसे फ्रीज करते हैं तब ये फ्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम रिफाइंड ऑयल को, अगर आप ये एक्टिविटी घर में करना भी चाहें तो कर सकते हैं कि आप मेल्टेड बटर लीजिए, और ये तो ऑलरेडी मेल्ट रहता है, ये तो कभी सॉलिड होता ही नहीं, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दोनों को आप कटोरी में रख के दोनों को आप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में रखिए और फ्रीज करिए। 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सॉलिड हो चुका है, पत्थर हो चुका है। बट ये लिक्विड का लिक्विड है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो आज का जो अमेजिंग फैक्ट है वो यही है कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों, बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। कि हम बात कर रहे थे कि जो मेल्टेड बटर होता है, मेल्टेड घी होता है, वो ईजिली फ्रीज हो जाता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल या कोई भी घर में वेजिटेबल ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसे जब भी हम फ्रीज़ करने की कोशिश करें वो बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इवन अगर आप रेफ्रिजरेटर के आइस बॉक्स जहाँ पे बर्फ़ जमती है उस बॉक्स में भी आप रखेंगे 24 आवर्स लेटर, वो तब भी 24 घंटे बाद भी वो वैसा का वैसे ही रहेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि हम सिंपल सरल शब्दों में इसको समझेंगे। बच्चों, जो बटर घी होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की चेन होती है। मैंने लास्ट वीडियो में चॉक पाउडर वाली वीडियो में बात की थी पार्टिकल्स की, कि पार्टिकल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, जब वो घुलते क्यों नहीं हैं और लिक्विड फॉर्म में वो बदलते हैं, वो सारी बात मैंने पिछली वीडियो में की थी। तो सेम टू सेम अब हम बात जब बटर के मामले में करें कि जो मेल्टेड बटर होता है वो किस तरह रिएक्ट होता है। जब भी क्या कहते हैं, हम मान लो हमने मेल्टेड बटर लिया और उसको हमें फ्रीज़ करना है, तो जो उसके पार्टिकल्स की जो चेन है, बच्चों आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं ये साइज़ इनका बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। ये जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है बिल्कुल सेम है। इस वजह से आप बटर या घी को पिघलाएं तो वो पिघल जाता है, और अगर रेफ्रिजरेटर में रखें, फ्रीज़ करने की कोशिश करें तो वो फ्रीज़ भी हो जाता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये पार्टिकल्स हैं। लेकिन जब हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें, कोई भी रिफाइंड ऑयल की बात करें, उसके पार्टिकल्स इस तरह होते हैं कि जैसे एक पार्टिकल छोटा है तो दूसरा इतना बड़ा, फिर और दो छोटे छोटे, फिर एकदम से एक बड़ा। तो इस तरह से जो इनकी चेन है ये आगे पीछे होती है, इनके पार्टिकल्स का साइज जो है वो डिफरेंट होता है। इस तरह से ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन नहीं हो पाते, वो इस तरह जुड़ नहीं पाते, और क्या कहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। लेकिन जब बात करते हैं बटर की या घी की, मेल्टेड बटर, मेल्टेड घी जब भी आप फ्रीज करेंगे उसकी जो साइज़ के जो पार्टिकल्स है बिल्कुल सेम रहते हैं। आप जिस फॉर्म में उसको लेना चाहे उस फॉर्म में आप ला सकते हैं। मैं बात कर रहा था फैट की, दोनों में फैट्स हैं, दोनों कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं, बट ये फ्रीज हो जाता है, ये फ्रीज नहीं होता। रीज़न बिहाइंड दिस यही है कि जो पार्टिकल्स की जो चेन है बिल्कुल नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, कोई चेंज नहीं है, ना कोई साइज़ में डिफरेंस है, कुछ भी। बट रिफाइंड ऑयल के जो पार्टिकल्स के जो साइज़ है वो बिल्कुल एज इट इज़, एकदम जैसे आप देख सकते हैं कि एक छोटा पार्टिकल है, एक मीडियम साइज पार्टिकल है, तो एकदम से दूसरा कितना बड़ा पार्टिकल है, फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से छोटे छोटे या बड़े आगे पीछे पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। इस वजह से क्या कहते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बड़ा नॉर्मल सा लॉजिक है बच्चों की। जैसे हम जब ब्लॉक पजल, आप बचपन में आप खेलते होंगे, आपने अभी भी खेलते होंगे, तो ब्लॉक पजल के लिए हमें जो बेस है,
बेस है वो बिल्कुल इक्वल बनाना पड़ता है, तब जाके हम पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर बनाते हैं। जब तक ये हमारा बेस जो है वो इक्वल नहीं होगा तो उसके ऊपर हम पूरी बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? जाहिर सी बात है। इसी वजह से कि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, तो डेट्स वाई के जो हमारा बटर है या घी है वो आसानी से सॉलिड बन जाता है, और जो हमारा रिफाइंड ऑयल है वो कभी भी सॉलिड नहीं बनता। आप अपने घर में चाहे एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था, छोटे से बाउल में आप ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, मेल्टेड बटर ले सकते हैं, और आप इजीली कर सकते हैं। रिजल्ट यही आपके सामने आएगा कि जो रिफाइंड ऑयल है वो कभी भी बेटा फ्रीज नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि जो उसके कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका जो साइज़ है और जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विवरण है, वो इस तरह से है कि आगे पीछे ऊपर नीचे कोई साइज़ कहीं आ रहा है या इक्वली कोई भी लाइन में है ही नहीं। और देख सकते हैं कि साइज़ जो है पार्टिकल्स का वो ऊपर नीचे एकदम बड़ा छोटा सब चल रहा है। बट जो घी है हमारा या बटर है वो ईज़िली इसी तरह से होता है। ठीक है। और आज की वीडियो में अगर आपको ये बात, जाहिर सी बात है, बहुतों ने देखा भी होगा, बहुतों को पता होगा कि हाँ ऐसा होता है, बट ये वाली बात है कि ये रीज़न नहीं पता होगा कि जब क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है। आपने देखा है, अच्छी बात है, और लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए कि वही वाली बात है, ऐसा क्यों होता है, तब आंसर नहीं पता होगा। तो जितने भी व्यूअर्स हैं वीडियो बिल्कुल लाइक करें, और ख़ास तौर पे ये पहुंचाएं कि जिनको नहीं पता, जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनमें आप नहीं जानते कि ये रीज़न जो है ये नहीं पता होगा, बहुत से बहुत लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहें, घर में रहें, क्योंकि कोरोना अभी है, अभी पूरी तरह से कोरोना जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। स्टे सेफ, स्टे होम।